गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल में हम इम्पोर्टेंट पॉइंटों की चर्चा कर रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना रहेगा वो है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म से संबंधित हम क्वेश्चनों की या जो भी कॉन्सेप्ट है उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ये दो पॉइंट अच्छे तरीके से आपको तैयार करने हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स यानी क्वथनांक। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, इस पे अपना आज का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो सबसे पहले देखो कि बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होते हैं। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड है वो वेपर फेज में आ जाए, यानी कोई द्रव है वो गैसीय अवस्था में आ जाए, अपनी वाष्प अवस्था में आ जाए। तो इस तरह का जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी यानी इस तरह के जो फिजिकल स्टेट के या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चन हैं और चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सभी पॉइंटों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एक बार यहाँ पर रिव्यू देख लेंगे। सभी पॉइंट हैं उनको अपने यहाँ देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अपने को देखना क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अपने को ये डिसाइड करना है कि मान लो अपने को एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यानी को हम क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे अपने इसका आंसर देंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि ये एक तो आपके पास में यहाँ पर एल्कोहल है और सेम मोलिकुलर वेट यानी इसका आइसोमेरिक ईथर भी दिया हुआ है आपको। तो इनके अंदर कैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेंगे उसको समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सीधा रिलेशन होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग से, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हैं उनसे यहाँ पे सीधा सीधा इसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो जितने ज़्यादा इंट्रैक्शन फोर्स होंगे, जितने ज़्यादा अंतराण्विक बल होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण, और सबसे वीक होता है वैन डर वाल्स। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला अपने को ये डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर है। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को हाई बताना है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एल्कोहल और ये ईथर है, सेम मोलिकुलर वेट है यानी आइसोमेरिक हैं दोनों। तो अब यहाँ पर OH ग्रुप आ रहा है। तो OH ग्रुप आ रहा है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद तो सबसे पहले देखना है अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। तो देखो, अपने को इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए अपने पास एक कार्बन का एल्कोहल दिया हुआ है, फिर उसके बाद 2 कार्बन का एल्कोहल दिया हुआ है, फिर उसके बाद 3 कार्बन का एल्कोहल दिया हुआ है, और अपने को ये पूछ लिया जाए कि इन एल्कोहल्स में, ये जो एल्कोहल्स हैं, इन एल्कोहल्स के अंदर अपने को बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस आपको बताना है। बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस बताना है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है।
तो आप देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिंपल तरीके से आप इस तरह से देख सकते हो या पहचान सकते हो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ में अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंध से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। तो देखो यहाँ पर OH है, OH के अंदर यानी फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। यहाँ पर भी OH आ गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। और यहाँ पर भी OH आ गया तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। अब उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन से का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन से का कम है। तो उसके लिए हम देखते हैं मोलिकुलर वेट। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे ये 1 कार्बन वाला एल्कोहल है, ये 2 कार्बन का एल्कोहल है, ये 3 कार्बन का एल्कोहल है, तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट हो गया 3 कार्बन के एल्कोहल का। तो यहाँ पर जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम इस तरह से यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो ये एक सिंपल सा अपने पास कॉन्सेप्ट बन गया कि मोलिकुलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे देखो थर्ड टाइप का इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर है, जैसे ये कोई भी इस तरह का मान लो 3 कार्बन का यहाँ पर कोई एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, जैसे ये एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड इस तरह से कुछ दिया हुआ है, 3 कार्बन का है। फिर उसके बाद मान लो ये 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन का एक एल्काइल हैलाइड हो गया। हमसे पूछे कि कौन से का मोलिकुलर वेट या कौन से का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में देखो ये 3 कार्बन है, ये यहाँ पे 4 कार्बन का है, तो मोलिकुलर वेट तो इसका ही ज़्यादा है। मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप सेम रख दे, एल्काइल ग्रुप को मान लो सेम रख दिया। जैसे यहाँ पर ये 4 कार्बन का एक क्लोराइड ले लिया और इधर 4 कार्बन का ही एक ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। 4 कार्बन का एक ब्रोमाइड ले लिया, ऐसे ये 4 कार्बन का एक ब्रोमाइड लिया हुआ है। तो इस कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड में अपने को ये पूछा है कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट है, उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर क्या बनेगा वो देखो। जैसे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है। तो जैसे ये क्लोरीन और यहाँ पर क्या आया, ब्रोमीन आया, तो ये जो ब्रोमीन है इसका मोलिकुलर वेट क्लोरीन से ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जैसे मोलर वेट बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ जाएंगे। मोलिकुलर वेट बढ़ने से वान डर वाल फोर्स इंक्रीज होते हैं और इससे यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर बन सकता है, जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दूसरा आप मोलिकुलर वेट का, और तीसरा कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है, ये अपने को प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है 4 कार्बन का, और ऐसा ही 4 कार्बन का एक ये भी एक टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके मोलिकुलर वेट सेम हैं, क्योंकि आइसोमेरिक एल्कोहल है तो मोलिकुलर वेट भी इनके क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनके मोलिकुलर वेट हैं वो क्या है, सेम है। तो इनके मोलिकुलर वेट सेम है, तो अब इनके अंदर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कौन से का ज़्यादा है, कौन से का कम है। तो देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, मोलिकुलर वेट सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दोनों में सेम है। अब इनके अंदर डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो इनके अंदर डिसाइड ऐसे होगा, देखो ये अनब्रांच्ड
कंपाउंड है और इनमें ब्रांच आ गई, शाखाएं आ गई। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं, ब्रांचिंग होती है कंपाउंड की, वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाने से उनके वान डेर वाल फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो इनमें ऐसे डिसाइड करना है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनके अंदर वान डेर वाल फोर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। वान डेर वाल फोर्स हैं वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सरफेस एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इसका है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होंगी सरफेस एरिया कम हो गया तो वान डेर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंपाउंड है वो ये हो जाएगा, क्योंकि इनमें सरफेस एरिया ज़्यादा है और ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से वान डेर वाल फोर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे और इसके बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखो एक यहाँ पर देखो, यहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, इनके अंदर भी अपने को बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये तो एक, जैसे मान लो एक पैरा नाइट्रोफिनोल को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल इस तरीके से ये पैरा नाइट्रोफिनोल है और इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल हमने पैरा नाइट्रोफिनोल का ऐसे और ले लिया ऐसे। तो इनमें आप देख सकते हो कि पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ एसोसिएटिव नेचर ज़्यादा होती है, सैंगुलिन प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और वहाँ के बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसे पैरा नाइट्रोफिनोल के बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट है इसके ज़्यादा होंगे। और ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसके बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते हैं। और इसका रीज़न यही है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एसोसिएटिव नेचर कम है, सैंगुलिन प्रवृत्ति कम है। और पैरा नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव नेचर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसमें तो दो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे डाइमर की फॉर्म में रहते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसे डाइमर बना करके ये दो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं ये वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होते हैं और इसका रीज़न है कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इस वजह से यहाँ पे डाइमर का बनना भी होता है, डाइमर भी बन जाता है। दो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में ऐसे कंबाइन होकर के डाइमर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये डाइमर की स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर लें। कई बार इसको एसिटिक एसिड के रेफरेंस में पूछा जाता है, तो एसिटिक एसिड के रेफरेंस में बनाना हो तो आप इसके अंदर R की जो वैल्यू है वो CH3 रख देंगे, तो इसके अंदर ऐसे एसिटिक एसिड का डाइमर है वो बन जाएगा, ऐसे हम बना देंगे तो एसिटिक एसिड का डाइमर है वो अपने पास आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, तो ये एसिटिक एसिड का डाइमर यहाँ बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें थोड़ी शो कर देंगे ऐसे, तो ऐसे H बॉन्ड है वो शो कर देंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है या जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन मॉलिक्यूल को अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है
उनको बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, और जिनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो अब 2-3 एक की पॉइंट बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। देखो एक तो ये है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट का अगर एक सीक्वेंस देखें, तो जैसे अगर इस सीक्वेंस में देखें तो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होंगे, उसके बाद ईथर का हो जाएगा, उसके बाद मान लो एल्डिहाइड का होगा, उसके बाद कीटोन का हो जाएगा, और उसके बाद कीटोन के बाद एल्कोहल का हो जाएगा, और एल्कोहल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस अपने लिखा है वो लगभग सेम मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंडों का है। ठीक है, इस तरह से पूरी एक सीरीज में हम देख सकते हैं। और दूसरा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपने ध्यान में रखना है। तीसरा, जैसे 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 मोलर वेट बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। और इसमें एक ही आइसोमेरिक वाला ध्यान रखना है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, कंपाउंड है वो ब्रांच बनाता जाएगा, वैसे वैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने इन पॉइंटों को ध्यान रखना है।